देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे बीजेपी की टिकट मिलेगी। ऐसा एहसास होने लगा कि इनकी नीयत में कोई खोट है। तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई आज़ाद से लड़ूंगी और यहाँ पर मैं आपके में जीतने नहीं दूंगी। ये प्रशासन का सीधा धक्का है। सुबह 11 बजे से क्या 20 बंदों के फार्म चेक नहीं किए गए? जो 1:30 बज चुके हैं, 1:30 बजे तक सारे कैंडिडेट इन्होंने वहां बिठा के रखे। बल्कि उसमें लिखा गया है कि क्या आप तहसीलदार के साइन करा लीजिए या आप नोटरी से टेस्टेड करा लीजिए। अम्बाला नगर निगम चुनाव को लेकर 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 16 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, जिसके चलते बाद देर रात महिला आरक्षित वार्ड 20 की 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, जिसमें हवाला दिया गया कि इनके दस्तावेजों पर तहसीलदार के साइन नहीं थे। इससे खफा कांग्रेस, हरियाणा जन चेतना पार्टी व आजाद प्रत्याशी डीसी रेजिडेंस पहुंची और धरने पर बैठ गई। सभी प्रत्याशियों ने आपत्ति दर्ज कराई और जानबूझकर उनके नामांकन रद्द करने के आरोप लगाए। मेरा नाम परमिंदर कौर है, मैं 20 नंबर वार्ड से हूँ और मेरी भी सेम यही प्रॉब्लम है। उन्होंने कल हम पंचायत भवन में गए थे, उन्होंने हमारी फाइलें चेक की थी, लेकिन उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया कि आपकी ये मिस्टेक है। और आज हम यहाँ 11 बजे के बैठे हैं एसडीएम के दफ्तर के पास। अब हमारी 12 बजे फाइलें चेक हुई तो उन्होंने हमें बोला कि आपकी ये तहसीलदार के साइन नहीं है। तो बताओ अब हम 12 बजे कहाँ जाएँ? तो अभी क्या रिजेक्ट कर दिया आपका नॉमिनेशन, क्या हुआ? अभी रिजेक्ट की हुई है जी हमारी फाइल, और हमारी यही गुजारिश है जी कि हमारी सुनवाई सुनी जाए। अभी क्या मिलना चाहते हैं डीसी साहब से, क्या चाहते हैं? मिलना चाहते हैं जी, हाँ जी। उनको अपना दुख दर्द। सर हम अभी आपने 2 लेडीज़ का पहले भी इंटरव्यू लिया, वो भी वार्ड नंबर 20 से थी, मैं भी वार्ड नंबर 20 से हूँ। कौन सी पार्टी? सर मैं जन चेतना पार्टी से हूँ, ठीक है। और देखिए तीनों की सेम ही गलती निकाली गई, सेम ही वार्ड से हैं हम, ठीक है। कल जब हम 16 को नॉमिनेशन के लिए आए तो जो भी था, जो भी हमारी कमी थी, हमें उस टाइम क्यों नहीं बताई गई? जबकि रूल 22 के अकॉर्डिंग ये है कि आपको बतानी है गलती, जो बंदा है वो जाके रेक्टिफाई कर सकता है उसको जाके, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट है उस चीज़ के लिए? दूसरी बात, चलो नहीं बताई, अब हम यहाँ पे 11:30 बजे से आए हुए हैं, ठीक है। 11:30 बजे से हमें टाइम दिया हुआ है कि आपको आना है। पहले तो 2 जगहों पे डिवाइड कर दिया हमें, 1 to 10 नीचे और 11 to 20 ऊपर, ठीक है सर। हम 4, 5:30, 5 बजे तक हम ऊपर ही बैठे थे। उसके बाद हम 5 बजे नीचे आए तो हमें पता लगा कि शायद कुछ हो रहा होगा अंदर। पहले तो कुछ हलचल ही नहीं थी कि कुछ हो रहा है, ठीक है। 12 बजे हमारी बारी आती है, 12-1 बजे के करीब, 12:30 और 1 बजे का टाइम होगा सर। और अंदर जाते ही विदिन 5 मिनट्स, मैं कह रही हूँ 3 मिनट्स के अंदर एक फाइल को तो यस बोल के भेज दिया जाता है, ठीक है। और 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइलें कोई डिटेल में पढ़ लेता है? 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइलें कोई डिटेल में पढ़ लेता है? चलो रिजेक्ट कर दी, रीज़न मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं है। तो कल जब हम पंचायत भवन गए तो आपने वहाँ पे क्यों बिठाए हुए हैं सारे अधिकारी? देखने के लिए बिठाए हुए हैं। उनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि किसी को इन्फॉर्म करे। देखो सर, जनरल पब्लिक होती है, कुछ पब्लिक लिटरेट होती है, कुछ इलिटरेट होती है, कुछ लिटरेट होती है पर अवेयर नहीं होती, ठीक है ना। ये ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि किसी को इन्फॉर्म कैसे करना है, ठीक है। हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है तो इसको हम क्यों भुगते भाई? वाई शुड अ कैंडिडेट शुड सफ़र, जो इतना पैसा लगा रहा है, जो ये सोच के बैठा है कि मैंने समाज के लिए कुछ करना है, मैंने समाज की सेवा करनी है, वो क्यों भुगते भाई इस चीज़ को? या तो हमारी फाइल को एक्सेप्ट करवाओ या इलेक्शन वार्ड नंबर 20 का रद्द करवाओ। तो क्या कहना है, जानबूझ के? सर देखिए, मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि जानबूझ के किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। जो जिसने किया उसको पता है, चाहे उसने जानबूझ के किया है, चाहे किसी पॉलिटिकल प्रेशर में किया, आई डोंट नो, ठीक है ना। कोई भी रीज़न रहा,
लेकिन अगर किया है तो या तो उनकी केयरलेसनेस है, उनको काम नहीं करना आता, या जानबूझ के पॉलिटिकल प्रेशर में किया। मैडम कितने लोगों ने आवेदन किया था और कितने लोग बाकी बचे हैं वहाँ पे? सब 5 लोग आवेदन थे, हम वार्ड नंबर 20 से 5 लोग थे, ठीक है। 2 रह गए हैं, 3 रिजेक्ट हो गए हैं, 3 भी रिजेक्ट वो हो गए हैं। आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट ले लीजिए उस जगह पे जाके कि उन 3 कैंडिडेट्स की रिपोर्ट क्या है, और जो 2 एक्सेप्ट किए हैं ना उनकी भी आप रिपोर्ट ले लीजिए कि वहाँ जाके उनकी रिपोर्ट क्या है। आप सर्वे कर सकते हैं जाके कि 3 बंदे जो लिए उनकी रिपोर्ट क्या है और जो 2 बंदे बचे हैं ना उनकी रिपोर्ट क्या है। आप खुद जाके, आप मीडिया वाले हैं, आप जाके सर्वे कर सकते हैं। मैं नीरू बाला हूँ, वार्ड नंबर 20 से। मैं वैसे पहले अभी 4 दिन पहले तक बीजेपी में ही कार्यकर्ता थी, तो जिस पे मैंने वैसे तो अपनी जंडली के अंदर मैंने 6 साल से बहुत काम किया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे बीजेपी की टिकट मिलेगी। लेकिन देखते ही देखते मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि इनकी नीयत में कोई खोट है। तो बाद में ये सारे लोग, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष थे रितेश गोयल जी थे और बहुत सारे लोग थे, वो हमारे घर पे आए। घर पे आके कहने लगे कि भाई आप आराम से बैठ जाओ और हमारी जो भी पार्टी है उसको सपोर्ट करो। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने बोला जब मैंने 6 साल से इतनी मेहनत की है, मेरी अच्छी खासा माहौल बना हुआ, हवा बनी हुई है, तो मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी। तो कहने लगे हम तो आपको तो टिकट मिल नहीं रही, तो आप कैसे इलेक्शन लड़ोगे? मैंने कहा मैं आज़ाद से लड़ लूँगी, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई आज़ाद से लड़ूंगी और यहाँ पर मैं आपके जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दिया है उसे मैं जीतने नहीं दूँगी, मैं उसे हरा दूँगी। बस सारा खेल वहीं से शुरू हुआ है, ये मुझे अच्छे से पता है। अब 16 दिसंबर को, मतलब ये लगा लो 5 दिन तो मुझे उस कागज़ों को पूरा करने में लग गए। 4 या 5 वकीलों से मैंने वो भरवाया था और उन्हें एक चीज़ उन्होंने चेक की थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जिस कागज़ के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया उस कागज़ के ऊपर मैंने बात की थी। मैंने कहा ये कागज़ नहीं भरा हुआ, क्या चक्कर है? कहने लगे ये वहीं पर ही वो पूरा करेंगे, वहीं पर ही सारे लोग बैठे होते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर 16 दिसंबर को हम पंचायत भवन में आए, वहाँ पर मैंने फाइल जमा कराई, नॉमिनेशन जमा कराई। वहाँ बहुत से अधिकारी बैठे हुए थे, तो उस कागज़ में उन्होंने 2:10 टाइम लिखा और तारीख लिखी और नीचे अपने साइन सिग्नेचर जो भी थे वो किए उन्होंने, और रिसीविंग की मतलब। तो मैंने उन्हें बोला कागज़ ठीक है मेरे? कहने लगे ओके है, गुड। मतलब वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इसीलिए गुड बोला। अब जब आज हमें मतलब 17 दिसंबर को, आज तो 18 होगी, 17 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे मैं ये SDM ऑफिस आई अम्बाला में, और यहाँ पर हमें 5 बजे तक तो हॉल कमरे में बिठाए रखा। काम कर रहे होंगे वो 1 नंबर से लेके 10 नंबर वार्ड तक, मतलब उनकी देख रेख हो रही थी उनके कागज़ों की। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमें 5 बज गए। 5 बजे के बाद इन्होंने स्पीड पकड़ी। अब रात के 12:30 पौने 1 बजे हमें एंट्री मिलती है SDM के पास, और हमें वहाँ पर जाके उन्होंने प्रीति सूद के, जब मैं पंचायत भवन में गई थी उस समय प्रीति सूद का कागज़ जब देखे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आपने रिटर्न नहीं है आपके पास? तो कहती इनकम टैक्स रिटर्न तो वो नहीं है। कहती है मुझे नहीं पता, जबकि उसमें यस और नो का जवाब देना पड़ता है। यस है तो आप कागज़ दिखाओ, नो है तो क्यों? जबकि उनके अपने सीमेंट और रेते बजरे के अच्छे खासे ट्राले चलते तो ऑटोमेटिकली वो इनकम टैक्स भरते होंगे, लेकिन उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। मतलब उनके कागज़ों में कमी थी। तो आज की डेट में जिस तरह से वो बहुत ध्यान से कागज़ देख रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग उसमें कमी निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रीति सूद का उन्होंने फाइल देखी और उन्हें फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके वो किसी से बात करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति सूद की फ़ाइल के ही बारे में बात हो रही थी और उसे ओके कर दिया जाता है। तो मैंने कहा कि रिटर्न तो इसने भरी नहीं, इसका ओके कैसे कर दिया? उसके बाद जब हम वार्ड नंबर 20 हम लोगों की बारी आई, फिर 1 घंटे तक फ़ोन में बातचीत चलती रही, वो भी अलग कमरे में। फिर उनका ग्रुप बना, ग्रुप में उनकी इस हिसाब से बात हो रही थी कि वो आवाज़ हम तक नहीं आ रही थी। बाद में इकट्ठे ही ये मधु शर्मा है, ये प्रविंदर रानी है, मेरा, हम लोगों को कहा गया कि आपकी जो फाइल है वो सेम प्रॉब्लम है। मैंने देखी, कहने लगे कि यहाँ सत्यापन नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा यहाँ पर अफसर ने तो टाइम लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ, तारीख भी लिखी हुई है, उन्होंने रिसीविंग भी लिखी है। क्या वो अनपढ़ था? क्या उसको जानकारी नहीं थी? वो भी SDM बराड़ा। जब अगर कमी थी तो हमें 16 दिसंबर को क्यों नहीं बताया गया? अगर कमी थी तो हमें 16 दिसंबर को क्यों नहीं बताया गया?
हम कमी पूरी कर लेते। आज हम बेवकूफ़ों की तरह बैठे हुए थे, हमें तब कह देते भाई तुम्हारे इसमें कमियां पूरी कर लो। हमने पूरा दिन हमारा बर्बाद हुआ। 12:30 पौने 1 बजे तक बिठाने का तो पहले मतलब नहीं बनता, 11:30 बजे तक का तो था कि भाई 11:30 बजे तक आप लोग हमें बिठा सकते हो। रात के 1-1 बजे तक हम लोग बैठे हुए, ना खाया ना पिया। और आज हम हमारे पर कमी निकाल दी, कहने लगे कि भाई तुम्हारा कागज़ पूरा नहीं है या उसमें सत्यापन नहीं हुआ मजिस्ट्रेट का या तहसीलदार का। तो और प्रीति सूद के खिलाफ हमने कहने की जानबूझकर किया गया है। जानबूझ के किया गया, हमें पूरा श्योर है जैसे जानबूझ के किया है। क्योंकि प्रीति सूद के नाम की मैंने कंप्लेंट दी, उन्होंने कंप्लेंट नहीं पकड़ी। अगर वो कंप्लेंट का कागज लिया भी तो उन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दिया। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय दो और हमारा चुनाव चिन्ह दो, हम इलेक्शन लड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। वार्ड 20 की 3 महिला प्रत्याशियों के जहां नामांकन रद्द होने पर सवाल खड़े हो गए, वहीं वार्ड 19 के भी एक आजाद प्रत्याशी ने भी आरोप लगाए कि उनका नामांकन भी जानबूझकर रद्द कर दिया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता ने आरोप लगाए कि भाजपा की मेयर प्रत्याशी की वोट ग्रामीण इलाके से थी, लेकिन उन्हें ऐन मौके पर शहर में कैसे शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें कई बार मौका दिया गया, जबकि इन उम्मीदवारों की कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई थी। सर मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं 19 नंबर वार्ड से हूँ। सर मैं इंडिपेंडेंट हम इलेक्शन लड़ रहे थे और हमने 16 तारीख को अपने सारे दस्तावेज जो पंचायत भवन में सारे सबमिट करवाए। वहाँ पर पूरी अफसर की 10 मेंबर टीम बैठी हुई थी, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट 2 बार वेरीफाई किया, आगे पीछे कर पूरा एक पेज वेरीफाई किया। और तकरीबन उन्होंने 15 से 20 मिनट एक कैंडिडेट के ऊपर लगाए चेकिंग के दौरान। और एंड के ऊपर उन्होंने एसडीओ बराड़ा का है, उन्होंने वेरीफाई किया और उन्होंने मेरे को ये एक स्लिप दी भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं जो वो पूरे हैं। और आज है जो ये देखिए सर, एसडीएम बराड़ा ने ये जो डॉक्यूमेंट दिया हमें, पूरी रिसीविंग दी है भी आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं सर, आप जाइए। राइट सर। और आज रात को, आज जब सुबह हम 11 बजे आए इनके पास और 11 बजे से बैठे हुए, रात के 12 बजे जब मेरी टर्न आती है तो मेरे को अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं सर भी आपका फाइल है वो रिजेक्ट हो गई है क्योंकि आपकी फ़ाइल के ऊपर मैजिस्ट्रेट के साइन नहीं है। सर ये देखिए, और जो कल जो टीम ने जो चेक किया है तो उन्होंने हमें उस टाइम क्यों नहीं बताया? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थी आपकी टीम, जो 10 बंदों की टीम बैठी थी वहाँ पर? ये हमें क्लियर करना चाहते हैं और हमें इंसाफ चाहिए भी हमें टाइम पर क्यों नहीं बताया गया, ताकि हमें हर तरह से अपना सारे हमारे साथी खड़े हैं जो उनके साथ हुआ है, ये सरकार की तरफ से जो धक्काशाही हो रही है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए सर, बस मेरी यही रिक्वेस्ट। देखिए, ये कोई कैंडिडेट की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासन का सीधा धक्का है। वो धक्का इसलिए है कि जो अब ये कैंडिडेट यहाँ 20 नंबर वार्ड से बैठे हैं, 19 नंबर वार्ड से बैठे हैं, इनके ऊपर बताया गया है कि तहसीलदार के आपके साइन नहीं है, और बल्कि उसमें लिखा गया है कि या आप तहसीलदार के साइन करा लीजिए या आप नोटरी से अटेस्टेड करा लीजिए। इन्होंने नोटरी से अटेस्टेड करा रखा है, लेकिन जब ये जिस रिटर्निंग अफसर ने इनके फार्म लिए गए उसको ये देखना चाहिए था क्या वो अनपढ़ है, क्यों बिठाया गया ऐसे अफसरों को कुर्सी के ऊपर, क्यों लगाई गई है ऐसी ये कमेटी जिसके अंदर वो पहचान नहीं सकते कि इस कागज़ में क्या कमी है, और सिर्फ एक तहसीलदार की स्टैंप ना होने के कारण इनके फार्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आज 1 बजे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से और इस सरकार से कि सुबह 11 बजे से क्या 20 बंदों के फार्म चेक नहीं किए गए, जो 1:30 बज चुके हैं, 1:30 बजे तक सारे कैंडिडेट इन्होंने वहाँ बिठा के रखे, और सिफारिशों से जिसकी सिफारिश बीजेपी वाली का फ़ोन आ रहा है उसके साथ के साथ कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। पहले मुझे पता चला मेरे दोस्तों से कि 9 नंबर वार्ड के कैंडिडेट को बुलाया गया, फिर 11 नंबर के कैंडिडेट को बुलाया गया, अपने अपने कैंडिडेटों को इन्होंने फटाफट करके भेज दिया गया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी है, पूरे अम्बाले को, ये पूरे देश को, हरियाणा को भी ये पता होना चाहिए कि उसकी वोट अम्बाला की वोट ही नहीं थी भाई साहब, उसकी वोट ही नन्योड़ा गांव की थी, और गांव का आदमी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या 2 दिन के अंदर उसकी वोट चेंज होगी? जो कि चेंज का कोई सिस्टम नहीं था, उसकी वोट चेंज करके उसको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया। चलो
पूरे अम्बाला ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भाई चुनाव लड़ना है, MLA भी आपका नन्योले का और मेयर भी आपका नन्योले का, लड़वा लो। अम्बाला में तो है नहीं था आपके पास कोई कैंडिडेट। दूसरी बात, 16 तारीख को उनके फार्म के अंदर कई ऑब्जेक्शन लगाए गए, उन ऑब्जेक्शनों को सही कर दिया गया। 17 को फिर ऑब्जेक्शन लगाए गए, फिर उनको मौका दे दिया गया। अरे इनका जो 20 नंबर 19 नंबर के कैंडिडेट थे, इनका तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ये तो आपकी कमी है कि आपके तहसीलदार ने स्टैंप नहीं लगाई, ये आपकी कमी है, ये आपके अफसरों की कमी है। प्रशासन वही, एक तो आप नारा देते हो कि एक ही जगह सारे अफसर बैठेंगे, सारे काम होंगे। अरे लोगों ने धक्के खा खा के सारी NOC ली और भी काम करे, आज आप इनसे इतना धक्का कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि 20 नंबर वार्ड से पहले ये टिकट JJP को दे दी गई थी। JJP और BJP का तो गांव में घुसना बंद है। गांव कोला 20 नंबर वार्ड, उसका कुछ हिस्सा, कुछ क्या लगभग हिस्सा ग्रामीण एरिया में आता है। और वहाँ के कैंडिडेट ने अपने पत्र, उसमें पढ़ा भी होगा अखबारों में, टिकट लेने से ही मना कर दिया था। और वहाँ आपने देखा होगा कि उसका 20 नंबर वार्ड वाले का जो फार्म था, वो प्रीति सूद, उसका हस्बैंड है पिंकू सूद, दिनेश सूद, वो रिटर्न भरता है। मुझे मेरे साथी ने बताया कि SDM साहब ने उससे पूछा कि आप रिटर्न भरते हो, तो उसका जवाब था मुझे नहीं पता कि हम रिटर्न भरते हैं या नहीं भरते। उसके सारे कागज़ चंद मिनटों में, जिसने कल में तैयार किए हैं, चंद मिनटों में उसके कागज़ों को सही कर दिया गया और उसको भेज दिया गया। ये 3 कैंडिडेट जो 3 दिन से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बावजूद और सारे सबमिट करने के बाद उनको पूरी क्लीन चिट दे के पर्ची दी गई कि आपके फार्म सही हैं। कोई गलती होगी तो आपको बता दिया जाएगा। गलती आप 1:30 बजे बताओगे। आपका सीधा निशाना ये है कि ये सारे कैंडिडेट हटाए जाएं और ज़बरदस्ती किसानों के खिलाफ, कि किसान ये कहते थे ना हम गांव में JJP और BJP को घुसने नहीं देंगे, किसानों के खिलाफ हम BJP वाले ये चुनाव सब कैंडिडेटों के हटा के उस कैंडिडेट को जिताएंगे। ये एक सीधा नारा जो दिखा रहे हैं ना कि किसानों के खिलाफ हम ज़बरदस्ती ये कैंडिडेट को BJP को जिताएंगे, ये नारा है इनका। और ये दिखा रहे हैं ज़बरदस्ती के साथ। लोग वोट नहीं डालना चाहते इनको, कैंडिडेटों को हटाकर, सबको हटाकर BJP को वोट डालने, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर ये चाहते हैं कि वहाँ वोट डले तो शांतिपूर्वक इन सब के जितने कैंडिडेट हैं, लोकतंत्र है ये देश में धक्का नहीं चलेगा। सब लोगों का, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके फार्म सही करें, और सही करने में इनकी गलती भी कुछ नहीं है। हम नहीं मांग रहे कि भाई कोई गलत काम करो आप। क्या एक तहसीलदार की स्टैंप लगाने में भी दिक्कत आ रही है? मेरा यही निवेदन है, अगर ये सही नहीं हुआ तो वहाँ चुनाव का भुगतान नहीं होगा। हम सारे साथी, और वहाँ जो हमारी किसान यूनियन का भी हमारे पास फ़ोन आ चुका है, कह रहे अगर इधर हमें दिल्ली भी जा रहे हैं ना तो दिल्ली कोई बात नहीं, थोड़ी सी ट्राली हम इधर भी मोड़ लेंगे, सही बस। और ये चुनाव नहीं होगा 20 नंबर वार्ड में, और ऐसे ही हुआ तो सारे शहर में भी यही होना होगा। जय हिंद, जय भारत। वार्ड 20 की 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा व हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की ही उम्मीदवार मैदान में बच गई हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे एडवोकेट ने कहा कि कानून रिटर्निंग अधिकारी सभी दस्तावेज चेक करके ही सभी दस्तावेज लेता है और स्क्रूटनी में कमियों को चेक करके उसी समय उम्मीदवार को बताया जाता है, और मजिस्ट्रेट भी मौके पर ही होता है, वो वहीं इसका निदान कर सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब जानबूझकर किया गया है, यह त्रुटि उसी समय दूर की जा सकती थी। कमी तो इसमें थी जब 16 तारीख को इनका नॉमिनेशन पेपर फाइल था। नॉमिनेशन पेपर जब फाइल हुआ, रिटर्निंग अफसर ही इज ड्यूटी बाउंड टू सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। इफ देयर इज एनी गैप और मिसिंग डॉक्यूमेंट, ही विल से टू कैंडिडेट के गो एंड कंप्लीट दिस document, and he will submit the paper again after curing the defect. That will be accepted, nomination file will be accepted, and this receipt which has been shown to you, he will issue the receipt. RO के पास नॉमिनेशन जाएगा, उसका स्टाफ होता है, RO होता है, वो रिटर्निंग अफसर एक ऑफिसर है, ही इज़ नॉट एनी क्लर्क और PN। उसके पास रूल्स होते हैं सारे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है और उसमें क्या देखना है।
अगर वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है वो उसको कैंडिडेट को देगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट करके लाओ, उसके बाद वो एक्सेप्ट करके लेगा। इस केस में वार्ड भी एक ही है, दो वार्डों में 19 और 20, एरिया एक ही है, वो एरिया एक ही है। ये जंडली का एरिया है, जंडली में 15 और 20 है। हाँ 10 सेक्टर का। तो उसमें क्या कारण है? पहला डाउट तो ये है इसमें, रिटर्निंग अफसर को क्या नॉलेज नहीं थी? उसको टिक मार्क, जो इनकी चेकिंग लिस्ट है एक, उसके 22 पॉइंट हैं चेकिंग लिस्ट किसी के पास उन्होंने साथ में रखी हुई थी सर, और उसमें वो टिक मार्क करके यस नो करता है। हाँ जी। यस नो जो नो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में कैंडिडेट से पूछेगा कि इसको क्लैरिफाई करो। अगर डॉक्यूमेंट कह दे कि मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, मैं लगा नहीं सकता, वो नो लिखेगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको वो नो लिख के सबमिट करेगा स्क्रूटनी के लिए। इस केस में अब वो इनकी चेकलिस्ट तो फाइल पे है, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं, अभी नहीं देखी मेरे पास। तो अभी हमारे कैंडिडेट है ये मधु शर्मा, उनका फ़ोन गया तो मैं आया रात को। और अगर ये क्योरेबल डिफेक्ट है, इनक्योरेबल नहीं है, इसको मजिस्ट्रेट के से स्टैंप लग सकती थी स्क्रूटनी में भी। ये गलती डिपार्टमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, कैंडिडेट की नहीं है। स्क्रूटनी में आप कोई डॉक्यूमेंट ले नहीं सकते। सपोज नो ड्यू सर्टिफिकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नॉमिनेशन के लिए, अगर वो नहीं अटैच, स्क्रूटनी में आता है कि ये वो अटैच नहीं है, तो वो कैंडिडेट कहे मैं अब दे रहा हूँ, ना नहीं दे सकते। एफिडेविट रह गया 24 1 C और D, 2 एफिडेविट लगते हैं इसमें, स्टैम्प पेपर पे होता है वो सारे कंटेंट्स। उसके बारे में अगर कहीं स्टैंपिंग रहेगी वो नहीं डिफेक्ट क्योर हो सकता। जो MC का नो ड्यूज़ है उसके बारे में डिफेक्ट है वो नहीं हो सकता। मतलब जो इम्पोर्टेंट डिफेक्ट्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट है वो कैंडिडेट नहीं सबमिट कर सकता। लेकिन डेट डालनी रहेगी, सिग्नेचर कर दिए। कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखा, एक रिटर्निंग अफसर तो कि ये मुहर टेढ़ी क्यों लगी, जो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट दे रहा है ना, सत्ताधारी पार्टी से दूसरा, ये तहसीलदार ने मुहर टेढ़ी करके क्यों कर दिया टेस्ट? अरे भाई भले मार्स, टेढ़ी लगी या सीधी लगी उसका क्या डिफेक्ट है? लीगली जाएं। मतलब सरकार का थोड़ा सा ध्यान ऐसा चाहिए कि रूल रेगुलेशन जो दिया उनको फॉलो तो कर लें। सर जो रिजेक्शन है वो अभी हो सकती थी या नहीं हो सकती? टेक्निकली अभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनको अब रात का 1 बज रहा है, लेडीज़ कैंडिडेट हैं ये सारे इस वार्ड के, 11:30 बजे से बैठी हैं सुबह से। इनको दिन में ही फाइलें चेक करके इनको कहना चाहिए था कि मजिस्ट्रेट के साइन, मजिस्ट्रेट वहीं तो बैठा है, मजिस्ट्रेट भी वहीं है जहाँ पे स्क्रूटनी हो रही है, स्टैंपिंग तो लगनी है उसकी। रिसीविंग के बाद मतलब ये गलत ये गलत है। RO को उसी टाइम बताना चाहिए था। RO की गलती के लिए कैंडिडेट क्यों भुगतेगा? और अब भी कल भी हो सकता जी वो। सर इसमें क्या एक्शन लेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई तो ये है कि अब DC के पास नोडल ऑफिसर इलेक्शन इंचार्ज हैं ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के, इनको सुनवाई करनी चाहिए। इनको सुनवाई करनी चाहिए कि अफसर की गलती है, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है इंसान से, उसको क्योर कर लें। स्टेप क्या रहेगा इसके बाद? इसके बाद तो अगर ये रिजेक्ट कर देता है, DC लेनी पड़ेगी नोडल ऑफिसर, एज ए नोडल ऑफिसर इसको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। स्टेट कमीशन है या कैंडिडेट्स ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये गलत है, लेकिन नाजायज़ है, ये इलीगल है। चलो